हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे रेशियो निकालना। ये देखिए, जैसे ए रेशियो बी दिया हुआ है 3:5, बी रेशियो सी दिया है 2:3। हमें निकालना है ए बी सी, मतलब हमें इसमें मर्ज करना है ए बी सी को। सेम ऐसे इसमें ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, हमें ए बी सी डी निकालना है मर्ज करके। इसमें हमारा 2a = 3b = 4c दिया है, हमें इसमें ए बी सी ए निकालना है। ठीक, क्वेश्चन ऐसे है, a:b+c दिया है, b:a+c दिया है, तो हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहले ये बनाएंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। चलिए देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आगे और देखने को मिलती रहेंगी। इस रेशियो को मर्ज करने के दो मेथड हैं, एक मेथड 1, एक मेथड 2। मैं आपको दोनों समझाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लीजिएगा। और ये आपका 7th 8th 9th 10th अप टू कॉम्पिटिशन लेवल तक का ही आपको काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिया हमारा ए भी दिया है 3:5, तो हम लिख देंगे ए भी दिया है हमारा कितना 3:5। हमारा बी सी कितना दिया है 2:3, हमने ए लिख दिया। अब हमें रेशियो अब मर्ज करना है, तो रेशियो अब मर्ज करने के लिए हम फर्स्ट मेथड में हम इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। कितना होता है 5 3 जा 15, 5 दिया 15, और 5 2 जा 10, इसको इससे, और ये जो लास्ट वाला रह गया इसको इससे गुना कर देंगे, 3 2 जा 6। तो ये हमारा आ गया। अब हम इसके बीच में रेशियो डाल देंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया क्या, अब रेशियो मर्ज हो गया कि ए बी सी मतलब A:B:C = 6:10:15। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड का मेथड है, क्या बोलता है, हम ए बी लिख देंगे कितना है 3:5, हम अब बी सी लिख देंगे वो कितना है 2:3। बस अब कुछ नहीं करना, जो हमारा इधर का लिखा है ना 5, हम वही चीज़ यहीं लिख देंगे। जो हमारा इधर का लिखा है 2, वो चीज़ हम इधर लिख देंगे। बस हम अब आपस में इसको इसको गुना कर देंगे, इसको इसको गुना कर देंगे और इसको इसको गुना कर देंगे। 2 तिया 6, 5 दूना 10, 5 तिया 15। देखिए दोनों से वही आंसर आया। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए ये वाला सॉल्व करते हैं। इसमें आपका ए बी भी दिया है, बी सी दिया है, सी डी, और हमें इन सबको मर्ज करना है, ए बी सी डी हमें निकालना है। बहुत आसान तरीका, जो हमने इससे पहले अभी क्वेश्चन किया था उसमें जो हमने सेकंड मेथड लगाया था वही चीज़ हम इसमें लगाते हैं। ए बी सी और डी हमने ए लिख दिया। अब हम देखेंगे कि ए बी कितना दिया हुआ है हमारा 2:1 दिया हुआ है यहाँ पर, बी सी कितना दिया है ये 3:1, और सी डी कितना दिया है हमारा 4:1। हम बिल्कुल वही करेंगे जो हमने किया था, कि जो इस साइड वाला है वही चीज़ हम इन दोनों में लिख देंगे, 1 1। जो इस साइड वाला है वो इसमें आ जाएगा आपका 1, और जो इस साइड वाला है वो आपका इसमें आ जाएगा। अब इस साइड वाला जो ये है आपका, वो इन दोनों में आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, बस खाली हमें इन तीनों को आपस में गुना करना है सबको। 4 तिया 12, 12 दूना 24, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 4 एकम 4, आपका 4 ही आएगा, और 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा। आपको आप देख सकते हैं कि क्या इसमें कोई चीज़ें कॉमन है। अगर कोई चीज़ें कॉमन होगा तो आप काट सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जैसे इसमें कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, तो आप नहीं काट सकते। तो आपका रेशियो आ गया ए बी सी डी का 24:12:4:1। ये आपका रेशियो आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं। ये क्वेश्चन खाली दिखने में आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। इसके दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड में हम क्या करेंगे, हम इस इन तीनों के इक्वल टू में के रख देंगे, उसके बाद करेंगे। लेकिन हम इसे करेंगे शॉर्ट मेथड से। चलिए मैं आपको शॉर्ट मेथड समझाता हूँ। जब कभी भी ना ए बी सी इक्वल होता है, जैसे 2a = 3b = 4c, और जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो ये रेशियो इसका पलट जाता है। देखिए कैसे, अगर हमें ए बी और सी ए निकालना है ना, तो इसका रेशियो पलट जाएगा। जैसे ये 2 है तो ये आपका हो जाएगा 1/2 रेशियो, ये 3 है तो 1/3 रेशियो, 1/4 ये। अब कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता। तो हम इसका भिन्न तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले हम इन तीनों को किसी ऐसे नंबर से गुना करेंगे जो ये जो आपको नीचे में जो ये आपका हट जाए। तो हम इसके लिए हम करेंगे 2 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो आपका 2 3 4 का एलसीएम आएगा 6 12, आपका एलसीएम आएगा 12। तो अगर हम इन तीनों को 12 से इंटू कर दें, जैसे 1/2 इंटू 12 रेशियो, 1/3 इंटू 12 रेशियो, 1/4 इंटू 12, ये कट जाएगा आपका 6 बार में, ये कट जाएगा आपका 4 बार में, ये कट जाएगा आपका 3 बार में। 6 गुना 1 तो आपका आएगा 6, 4 गुना 1 तो आपका आएगा 4, और 3 गुना 1 तो आपका आएगा 3। तो ये आपका आ गया ए बी सी का रेशियो। चलिए अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। खाली थोड़ा दिखने में आपको हार्ड लगेगा, लेकिन है बहुत आसान। देखते हैं। हमारा लिखा है कि ए रेशियो बी प्लस सी दिया है आपका 2:3, हमारा बी रेशियो 1 सॉरी ए प्लस सी आपको दिया है ये। तो हमें बस ये देखना है कि जब ये ए बी सी है और ये भी ए बी सी है, तो जो इनका रेशियो का जो सम है, सम मतलब जोड़ने पर वो भी तो इक्वल आना चाहिए। जब मान लीजिए आपका यहाँ मान लीजिए ये राम है, इस श्याम है, मोहन है, और इन तीनों का एज यहाँ पे मान लीजिए 5 साल, 7 साल और 8 साल है। अगर इनको जोड़ने पर 8 7 15 5 20 आएगा, तो इधर भी तो वही चीज़ है, राम श्याम और मोहन ही है। इधर भी तो जोड़ने पर उनका उम्र 20 साल ही आएगा। तो जब दोनों साइड जब जोड़ने पे 20 ही आएगा, तो ठीक हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। इधर ए बी सी है और इधर भी ए बी सी है, तो इधर जोड़ने पे दोनों को सेम ही आना चाहिए।
चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ जोड़ने पे 3 2 5 आ रहा है और यहाँ जोड़ने पर 7 3 10 आ रहा है, तो हम इसको इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ये 10 है और ये 5, तो 5 को 10 बनाने के लिए हमें इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर करेंगे गुना तो हमें इस रेशियो में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जो हमारा ये आएगा, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब इक्वल सेम हो गया क्योंकि 6 4 होता है आपका 10, ये भी 10 के बराबर हो गया और ये भी आपका क्या है 10 के बराबर। अब जब ये 10 के बराबर हो गया तो हम इसे लिख लेंगे क्या, A/B + C कितना दिया आपका 4:6, और इधर B/A + C कितना आपका दिया है 3:7। अब देखिए यहाँ पे जो ये A है हमारा और यहाँ पे जो हमारा B है, ये तो हमारा आंसर आ गया क्या, कि अगर हम A B C हमें चाहिए तो हमारा A कितना है 4 है और B कितना है 3 है। अब हमें C निकालना है, तो C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपने देखा कि यहाँ पे तीनों एलिमेंट को जोड़ के कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यहाँ पे भी तीनों एलिमेंट को जोड़ के कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो यहाँ पे भी तीनों एलिमेंट को जोड़ के कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। अब देखिए 4 3 कितना होता है 7, 10 में आपका 7 चल जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा 3। लीजिए आपका आ गया आंसर, आपका आ गया ABC = 4:3:3। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसी आगे बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप जाके उसे अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।